Good morning everyone. 11th Commerce English Medium, chapter number 10 and BA. Now the procedures of import, जिसमें हम थर्ड पॉइंट आए हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर. After the completions of the procedures of import license and foreign exchange, the importer collect informations of different manufacturers and exporters of the details of the goods, price and other conditions. The importer gives an order to exporter or a manufacturer whose terms and conditions seem suitable to him. सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रोसेस जो ऊपर की है, लाइसेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, दोनों आपको मिल जाता है. उसके बाद आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर. आप किसी को ऑर्डर नहीं दोगे तो गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कैसे करोगे. सो नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाट्स द प्राइस, डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज़ द पोजीशंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सारी की सारी डिटेल्स लेने के बाद पर्सन क्या करता है, ऑर्डर प्लेस करता है. एंड नाउ importer place the order for the import of the goods is called indent. जब importer goods के लिए ऑर्डर प्लेस करता है कि भाई नहीं सब कुछ ठीक है, प्रॉपरली है, मुझे ऑर्डर देना चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड इंडेंट. उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंट. द डिटेल रिगार्डिंग द गुड्स, प्राइस, पैकिंग, इंश्योरेंस, द नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनीज etc आर मेंशन्ड क्लियरली इन द इंडेंट. इंडेंट जो ऑर्डर का एक पैरामीटर होता है, रिसिप्ट होती है, उसके अंदर आपके गुड्स से रिलेटेड गुड्स की प्राइस क्या है, पैकिंग क्या है, इंश्योरेंस क्या है और कौन सी कंपनी उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके आने वाली है, सारी की सारी डिटेल क्लियर कट मेंशंस होती है. बट व्हेनेवर ऑर्डर कंफर्म देन इट इज बिकम्स इंडेंट. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्पैचिंग लेटर ऑफ क्रेडिट. Letter of credit means a document assuring the exporter regarding the payment of goods on behalf of importer. It is a one type of letter which one provides the surety and security to the exporter कि भाई जो importer है वो आपके goods का payment कर सकेगा और कर सकता है. He is a capable. The exporter demands for letter of credit to know the financial capabilities of the importers. importers की financial capacity देखने के लिए exporter जो होता है वो letter of credit मंगवाता है. The importer has to obtain the letter of credit from his bank and has to send it to the exporter's bank. जो इम्पोर्टर होता है वो अपनी बैंक को बोलता है और बैंक उसकी जो होती है वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसको भेज देती है, एक्सपोर्टर की बैंक को, श्योरिटी करने के लिए. एंड नाउ द एक्सपोर्टर इज अज्योर्ड अबाउट द गेटिंग हिज मनी ऑन द रिसीविंग द लेटर ऑफ क्रेडिट. जैसे उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है, श्योरिटी मिलती है, देन ही गेट्स द अज्योर अबाउट द मनी. हाँ मेरी मनी अब मिल जाएगी. तो इम्पोर्टर की क्रेडिट को शो अप करने के लिए बैंक जो लेटर इशू करती है उसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं. नेक्स्ट आता है रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. द एक्सपोर्टर सेंड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द इम्पोर्टर थ्रू हिज बैंक. जनरली ही सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू document against acceptance DA and through DP documents against payment which are released by the importer. importer जो होता है उसको डॉक्यूमेंट मिलने चाहिए. तो दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एक जो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर को एक्सेप्ट करना, रिसीव करना है तो जाकर के आपको गुड्स एंड सर्विसेज के डिलीवरी मिलेगी. दूसरा होता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट जो उसे एक्सपोर्टर को भेजना होता है. तो एक डॉक्यूमेंट वो एक्सेप्ट करता है और दूसरा डॉक्यूमेंट वो रिलीज करता है. नेक्स्ट आता है टू ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ रिसीविंग गुड्स. अब बारी आती है कि चलो भाई आपने डॉक्यूमेंट भी भेज दिए, गेट भी कर लिए, अब आपके पोर्ट पे जो गुड्स आएगा उसको आप रिसीव कैसे करोगे. बिल ऑफ लेडिंग इज़ वन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिसीव्ड बाय द इम्पोर्टर शोविंग द ओनरशिप ऑफ द गुड्स. बिल ऑफ लेडिंग एक ऐसा बिल होता है जिसमें इम्पोर्टर की ओनरशिप शो अप करने का बताया होता है पूरा का पूरा, वो इज़ द ओनर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ गुड्स. सो द एक्सपोर्टर मेक्स एंडोर्समेंट ऑन दिस डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स इन फेवर ऑफ इम्पोर्टर. तो एक्सपोर्टर क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट डिस्पैच करता है, भेजता है कि भाई ओनरशिप अब इम्पोर्टर की है, आप उसको गुड्स
प्रोवाइड कीजिएगा. सो दिस डॉक्यूमेंट इज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑफिस ऑफ शिपिंग कंपनी एंड द पोजेशंस ऑफ द गुड्स इज विद द शिपिंग कंपनी. इफ द फ्रेट इज टू बी पेड बाय द इम्पोर्टर, फ्रेट का मतलब होता है चार्जेस, एंड आफ्टर रिसीविंग फ्रेट शिपिंग कंपनी मेक्स एन इंश्योरमेंट and endorsement on the bill of lading given and giving order to captain of ship to release goods in favor of importer. तो फर्स्ट एक्सपोर्टर क्या करता है, बिल ऑफ लेडिंग साइन करता है कि भाई इंपोर्टर को ये गुड्स पहुंचाना है. दूसरा, जब तक शिपिंग कंपनी को अपने चार्जेस नहीं मिल जाते तब तक वो गुड्स की ओनरशिप आपको देता नहीं. व्हेन दे रिसीव्स द चार्जेस एंड फ्रेट by the importer, then after they gives the order to the captain of the ships provide the goods in favor of importer. So इस तरीके से 6 नंबर तक के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं. थैंक यू सो मच.